ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदा नु भवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में भगवान की जो पौगंड लीलाएं हैं उसका हम श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आज 18वां अध्याय हम लोग श्रवण किए, जिसमें बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर का वध किया गया। तो इस प्रकार जो है प्रलंबासुर का वध करने के बाद कृष्ण बलदेव जी श्रीदाम सुबल इत्यादि सभी बाल लीला के रस में निमग्न हो गए। किसी प्रकार का कोई जो है व्यवधान नहीं उपस्थित हुआ। यद्यपि प्रलंबासुर का वध जो है देवताओं के लिए भी बड़ा संभव था, लेकिन कृष्ण के लिए, कृष्ण के जो पार्षद हैं बलराम जी इत्यादि हैं सब, उनके लिए कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इसलिए उनकी जो पौगंड लीला है यहाँ पर सखाओं के साथ खेल खेलने की, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार से ही आगे की लीला यहाँ पर बताई जा रही है कि आगे बता रहे हैं सुखदेव जी अब 19वें अध्याय में यहाँ पर जो है दावानल से रक्षा की जाएगी कृष्ण के द्वारा। यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच क्रीडा सक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैरम चरन्त्यो विविशुस्तृणलोभेन गहवनम। सुखदेव जी कहते हैं क्रीडा सक्तेषु गोपेषु, जो बालक हैं वो क्रीड़ा में अत्यंत आसक्त हैं, उनको होश ही नहीं है अपना, मगन है बिल्कुल। क्रीड़ा सक्तेषु लग जाने पर तद्गाव है, उनकी जो गायें थी दूर चालनी, दूर चली गईं। और स्ववैरम स्वच्छंद रूप से चरंत्य मने चरती हुई, तृण लोभेन घास के लोभ से, गहवरम विविशु एक गहन वन में प्रवेश कर गई। स्वच्छंदता पूर्वक वहां पर जो है वो विहरण कर रही हैं, क्योंकि जो ग्वाल बाल है वो अत्यंत मग्न थे, आसपास क्या हो रहा है उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। इतने मग्न हो गए वे कि वो दुर्गम वन के अंदर एक प्रवेश कर गईं। अब जब दूसरे वन में प्रवेश कर गईं तब उनको जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। ग्वाल बाल एकदम से जब उन्होंने देखा कि अरे यहां पर कोई भी नहीं है गाय बैल, तो बड़े भयभीत हो गए और फिर कृष्ण बलराम के सहित जो है अत्यंत अधीर हो गए और विलाप करने लगे कि हम लोग इतने खेल में मत्त क्यों हो गए, हमारी असावधानी से देखो जो ब्रजभूमि है वो गोधन से शून्य हो गई है। अब हो सकता है कि प्रलंबासुर का ही कोई अनुचर हो, कोई उसका सेवक हो, उसने हमारी गायों का हरण कर लिया होगा। इस प्रकार से पता नहीं हमारी गाय किस प्रकार रो रही होंगी और हम जो हैं इतने खेल में मस्त हो गए कि हम उनके जो आर्तनाद को सुन भी नहीं पाए। इस प्रकार से अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद वनम इशिका टविम निर्विशु क्रंदन्त्यो दावतर्षिता।
कौन कौन सी चीजें थी? अजा, अज का मतलब बकरियां, गाय और महिषियां अर्थात भैंसे। तो भगवान जो है गाय ही नहीं चराते थे, बकरी और भैंस भी होती थी उनमें। वनात वनम, एक वन से दूसरे वन में, निर्वशंत्य घुसती हुई, और दाव माने गर्मी से, तर्शिता अत्यंत व्याकुल हो गई, प्यासी हो गई। तो क्रंदनते है, रोती हुई, क्रंदन करती हुई, ईशक अटविम, जो मूंज का वन है, ईशिक बोलते हैं मूंज, उसके वन में निर्विविशु प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार जब सभी ढूंढ रहे थे तो उन्हें जो है जब कोई चिन्ह नहीं देखा, लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़े तो गाय के खुरू के चिन्ह दिखाई दिए, और उसके चिन्ह पर चलते चलते सभी जो गोप सखा हैं वो मूंजा वन में पहुंच गए। वहां पर जो है पहुंच गए थे वो लोग, और अत्यंत गर्मी और प्यास से जो है वहां पर गाय गई होंगी, इसीलिए उनका भी अनुगमन करते हुए ये भी वहां पर पहुंच गए। ते पश्यन्तः पशून् गोपा कृष्ण रामादयस्तदा जातानुतापन विदुर्विचिन्वन्तो गमाम गतिम। जब ये पहुंचे, ते माने वे, श्री बलराम और कृष्ण आदि जो गोप हैं, तदा पशून अपश्यन्तः, उस समय पशुओं को न देखकर, विचिन्वंत है, उन्हें ढूंढने पर भी, गमाम गतिम न विदु, गायों का स्थान नहीं मिला। तो जात अनुतापा, अत्यंत पाश्चाताप होने लगा। जब उनका कोई अता पता नहीं लगा तो इनको अत्यंत पाश्चाताप होने लगा, सभी बच्चों को, कि अब क्या होगा हमारा, इस प्रकार से। अब आगे कह रहे जातानुतापा, मतलब मन मन से अत्यंत दुखी हो गए कि कहां है, और आसक्ति होने के कारण उसकी सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो गई। देखिए वही हैं जो सर्वज्ञ शक्ति के मालिक हैं कृष्ण, यहां पर अत्यंत अनुतापित हैं। यही भगवान की लीलाएं हैं। चौथे श्लोक में बोल रहे हैं, तृणैस्तत्खुरस्तच्छिर्नैश्य गोपदैरंकित गोपंकितैर्गमाम मार्गमन्व गमन सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसः। नष्ट जीव्या अर्थात जिसकी जीविका नष्ट हो जाती है, क्योंकि गाय क्या है, गोपों की तो जीविका स्वरूप है। तो ऐसी जिसकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसे साधन स्वरूप पशुओं के न मिलने पर विचेतसः, सबके सब जो है विक्षुब्ध हो गए, व्याकुल हो गए, सर्वे सब गुण। और तत्खुर छिन्नई तृणई, उनके जो खुर थे और उनके दांतों से जो कटे हुए तिनके थे, और उनके खुरों को देखते देखते गमाम मार्ग अन्वगमन, अपने गायों के मार्ग का अनुसरण करने लगे, पीछा करने लगे, क्योंकि एकमात्र जीविका जो है गाय ही है। जो ग्वाले होते हैं उनकी एकमात्र जीविका वही है, ग्वाले ही हैं। तो इस प्रकार से जो है अत्यंत करुण स्वर में, और वो है दुखी हो गए और उनका अनुसरण करने लगे। मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम कृंदमानम स्वगोधनम संप्राप्य तृषिता शांतास्ततस्ते सन्यवर्तयन। इसके बाद ते माने वे, मुंजाटव्याम, मुंजी के वन में जिसमें गाय गई थी वहीं पर ही, पथभ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट मार्ग, कृंदमानम, रोने लगे, स्वगोधनम संप्राप्य, और अपनी गायों को पाकर भ्रमण के कारण जो अत्यंत तृष्णा से आर्त हो गए थे, और शांत होने पर भी संन्यस्य वर्तन, गायों को उस तृष्णा से लौटाने लगे। तो मिल गई उनको गाय, लेकिन वहां तक पहुंचने में उनका अत्यंत परिश्रम हो गया था, तो बड़े प्यासे थे और क्लांत थे। ऐसा होने पर भी वहां से वो लौटकर आए, लौटाने लगे गायों को। तो बताते हैं यहां पर गोपाल चंपू के अंदर कि कृष्ण जो है वहां पर जब उन्होंने यमुना की उच्च तटभूमि में चढ़कर अपने उत्तरी को हिलाया, तब सभी गायों को वो नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, इस प्रकार से। और तभी कृष्ण की जो है वो सुनकर, पुकार सुनकर सभी जो गायें हैं वो लौट कर आ गई हैं। इस प्रकार से गायें उनको मिली हैं वहां पर। गोपाल चंपू नामक जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ सब गायों का जो है नाम लेकर पुलाया, सबके क्या क्या नाम है ये बताया है। तो गाय भी जो है हम्बारा ध्वनि करते हुए गर्दन उठा के उधर की ओर भागी, और इस प्रकार कृष्ण की पुकार को सुनकर वो उनके निकट आने में सफल हो गई।
जैसे कि ये आगे छठे श्लोक में यहां पर ये भी बताया गया है, ये बता रहे हैं, ता आहुता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम नाम निनदम श्रुत्वा प्रतिनेधु प्रहर्षिता। भगवान कृष्ण के द्वारा जब गंभीर वाणी में आहुता गायों का आवाहन करने पर सभी स्वनामना अपने अपने नाम से आवाहन को सुनकर प्रहर्षिता आनंदित होकर रंभाने लगी। प्रतिनेधु तो कैसे प्राप्त हुई, इसके उत्तर में बता रहे हैं ये। तो कहीं कहीं ऐसा बताता है कि कृष्ण ऊंचे वृक्ष पर चढ़े थे और उनका नाम पुकारना आरंभ किया था, तब सभी जो है गायें वहां पर आ गई थी। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, ततः समन्तादव धूम केतुर यदृच्छया भूत क्षय कृद्वनौकसाम समीरित सारथी नोल्वणु उल्मकैर विलेलिहान स्थिर जंगमान महान। तथा मान इसके बाद क्या हुआ, वनौकसाम जो वनवासियों का क्षयकृत विनाश करने वाला क्या है, सारथीना वायु के द्वारा जो संचारित है ऐसा, उल्वण उल्मुकई भयानक शिखाओं के द्वारा, जो स्थिर जंगमान जो स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को विलेलिहान जलाने वाला है, ऐसा महान धव धूम केतु भयंकर दावानल, यदृच्छय माने अचानक, समन्ततः माने चारों ओर से, अभूत माने प्रज्वलित हो गया। तो जब ग्वाल बाल और गाय लौट रहे थे, सबके सब जो हैं इकट्ठे हो गए थे एक साथ, सबका शरीर जो है पसीने से लथपथ था, बड़ी बड़ी सांसें ले रहे थे इस प्रकार से, क्योंकि बहुत देर तक ढूंढते रहे थे सभी ग्वाल बाल। तो जब वो लौटने लगे तब उस समय जो है पता नहीं कहां से अचानक एक प्रचंड दावाग्नि प्रज्वलित हो गई और देखते देखते उसने बड़ी शिखाओं के द्वारा अपना विस्तार करके और गोप बालकों को और बैलों को सबको चारों ओर से घेर लिया। तो सभी बड़े व्याकुल हो गए और फिर भगवान के शरण गए हैं सारे के सारे जितने भी हैं। तो अब यहां पर बताते हैं आगे 10वें श्लोक में, नूनम त्वद बांधवा कृष्ण न चार्यन्त्यवसीदितुम वयम ही सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायण। हे सर्वज्ञ श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि तुम तो सब जानते हो, सर्वधर्मज्ञ सब धर्मों को जानने वाले हो, हम सभी नूनम माने निश्चित रूप से, त्वत बांधवा तुम्हारे बंधु बांधव हैं, इसलिए अवसादितुम न अहंती हम विनाश के योग्य नहीं हैं। इस अग्नि के द्वारा, इस दावानल के द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त होने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम तुम्हारे बंधु बांधव हैं। वयम ही त्वत नाथा, और हम लोगों के एकमात्र तुम ही एक नाथ हो, एकमात्र एक ही रक्षक हो तुम, और त्वत्परायणा, और हम तुमको ही अपना आश्रय मानते हैं सब प्रकार से। तो तुम ही हमारे सब कुछ हो, इसलिए अब तुम ही हमारी रक्षा करो। भगवान के लिए कहा जा रहा है कि तुम ही अब हमारी रक्षा करोगे। तो जब मुंजा टवी के अंदर वहां पर निकालने का, गायों को इकट्ठा करके निकलने का प्रयास कर रहे थे, तभी जो है दिशाहीन हो गए सब बालक और समझ नहीं पाए कहां से आ गया। सोचते हैं कि ये शायद प्रलंबासुर का कोई अनुचर होगा। तो वहां पर बताते हैं गोपाल चंपू में कि जब मुंजा टवी में इकट्ठे हो रहे थे, उसी समय प्रलंबासुर का जो सहचर था, जिन्होंने कुछ देर पहले प्रलंबासुर को देखा था मरते हुए बलदेव जी के सामने के द्वारा, उसने प्रतिशोध लेने के लिए ही इस प्रकार से दावाग्नि का रूप जो है, दावाग्नि जो है प्रज्वलित की थी। इसको बुझाना असंभव था ऑलमोस्ट। तो इस प्रकार सभी जो है गोप अपनी रक्षा करने के लिए कृष्ण और बलराम को पुकारने लगे। उनका यह भाव था कि कृष्ण और बलराम ही जो हैं इसको शांत कर सकते हैं, तभी इनकी कृपा से ही हमारी विपत्ति दूर हो सकती है। और यहां भी बताते हैं कि इतने व्याकुल हो गए वो कि उनसे अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने से जो है कृष्ण की शक्ति का जो है प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कृष्ण की शक्ति यहां पर प्रकाशित नहीं हुई थी। तो उसको प्रकाश कराने के लिए ही सभी गोप बालकों ने कृष्ण से जो है कहा
कि आप जो है हमारी रक्षा करो, आप ही एक शरणागत वत्सल हो और हम सब तुम्हारे ही बंधु बांधव हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो कष्ट भोगना ठीक नहीं है। गर्गाचार्य ने कहा ही था, यत्र तस्मिन् महाभागे प्रीतिम कुर्वन्ति मानवः नार्यो भी भवन्ति एतान विष्णु पक्ष निवासुरः, कि ये जो कृष्ण है इसमें जो भी प्रीति करेगा उसमें किसी प्रकार का भी कोई विपत्ति नहीं आएगी। तो इसलिए तुम सब प्रकार से अब मेरी रक्षा करो। 10वें श्लोक में ये कहा कृष्ण से। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, श्री शुक उवाच वचो निशम्य कृष्णम बंधूनां भगवान हरि निमीलयत मा भैष्ट लोचनानीत्यभाषत। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री हरि ने बंधु नाम कृपण अपने बंधुओं के उस प्रकार के जो कृपण करुण वचः माने वाक्यों को निशम्य श्रवण करके कहा, हे गोपगणों मां भैष्ट तुम लोग डरो मत, लोचनानी अपने अपने नेत्रों को निमीलयत बंद कर लो, इति अभाषत ऐसा कहा। तो भगवान ने जब इस प्रकार की करुणा प्रार्थना सुनी तब सबसे कहा कि तुम लोग अपने नेत्र बूंद लो। यहां पर भगवान का अभिप्राय है कि तुम लोग मेरे प्रति इतने स्नेह परायण हो कि तुम जो है ये नहीं देख पाओगे कि मैं किस प्रकार जो है इस दावानल को शांत करूंगा, क्योंकि मैं इसको पी जाऊंगा, अग्निपान करना है मुझे, तो ये तुम नहीं देख पाओगे, तुम स्नेह परायण हो। ये विचार करके ही भगवान ने उनसे नेत्र मूंदने के लिए कहा। यदि ग्वाल बाल कहते कि हे कृष्ण हमारे नेत्र बंद करने से अग्नि शांत कैसे होगी, तो उसके उत्तर में कह रहे मां भैष्ट तुम भय मत करो, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। मैं जो है तुमसे कह रहा हूं, तुम नेत्र बंद कर लो, बस किसी प्रकार की चिंता मत करो तुम। तो जब अत्यंत भयभीत हो गए सारे के सारे दावानल को देखकर, तब कृष्ण ने ये निश्चय कर लिया, स्थिर नहीं रह सके वो, और उन्होंने संकल्प किया कि मैं अब इस दावानल को पान करूंगा, भले ही चाहे ये साक्षात यमराज हो या प्रलयकर्ता रुद्र हो, मेरे बंधुओं का, मेरे सखाओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि मैं इनके सामने दावानल का पान करूंगा तो ये मेरे अनिष्ट की आशंका से जो है बड़े चिंतित हो जाएंगे, बड़े दुखी हो जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने कहा कि तुम डरो मत और मैं अभी तुमको इस दावानल से मुक्त कर लूंगा, तुम केवल कुछ समय के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर लो बस। अब 12वां-13वां श्लोक एक साथ कह रहे हैं, तथेति मिलिताक्षु भगवान अग्निमुल्बणम् पीत्वा मुखेन तान् कृच्छात् योगाधीशो व्यमोचयत् ततश्च ततः ते अक्षिणी उन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापितः निशम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्चमोचितः। भगवान को कह रहे हैं योगाधीश, अर्थात आप कौन हो? योगियों के अधीश्वर, योगेंद्र, महायोगी। शंकर जी को कहा जाता है योगी, योगींद्र हैं वो, योगियों के इंद्र हैं। तो कृष्ण जो हैं उनके भी अधीश्वर हैं। ऐसे महायोगी भगवान श्री कृष्ण ने इति मिलिताक्षेषु, तथा माने इस प्रकार, नहीं इति माने इस प्रकार जो है सभी लोगों के नेत्र मूंदने पर, उल्वणम माने अत्यंत भयंकर उग्र, अग्निम मुखेन पीत्वा अग्नि को मुख से पान करके, कृच्छात उनको सबको संकट से और व्यमोचत रक्षा की, तान माने उन गोपों की और गायों की। तो यहां पर कहा गया पीत्वा, अग्नि मुखे ने पीत्वा, भगवान ने अपने मुख से अग्नि का पान किया है। ततः इसके बाद थोड़ी देर बाद ते माने उन गोपगणों ने और गायों ने पुनः भांडीरम दोबारा से उसी वट वृक्ष के नीचे जहां पर वो जो लीला चल रही थी प्रलंबासुर वाली, वहां पर आपिता उनको कृष्ण की माया के द्वारा ले आए गए, वो अपने आप ही वहां पर पहुंचा दिए गए। और अक्षिणी माने नेत्रों को उन्मील्य जब उन्होंने खोला तब वहां पर आत्मानम गाच अपने को और गायों को भी मोचिता माने सुरक्षित पाया, सुरक्षित निशम्य माने देखकर विस्मिता आसन विस्मित हो गए। उन्हें देखा कि हम तो वंशीवट में हैं, वंशीवट नहीं, यहां पर जो है भांडीर वट पर आ गए हैं जहां से हम चले थे, सबके सब। तो बड़ा आश्चर्य हुआ ने कि हम सुरक्षित हैं सारे के सारे। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो इतने समय में, क्षण भर के अंदर ही
तो जब ग्वाल बालों ने कृष्ण के कहे के अनुसार बहुत अच्छा कहा और सब आंखें बंद कर ली अपनी, तब भगवान ने जो है उसको पान किया और इस प्रकार भीषण संकट से ग्वाल बालों की और गोपों की सबकी रक्षा की और एक क्षण में ही जो हमको भांडीर वट के नीचे ले आए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि अरे हम तो भांडीर वट जो है बड़ा विशाल भांडीर वट है, उसके नीचे आ गए हैं, सुरक्षित हैं, तो बड़ा उनको जो है विस्मय हुआ बच्चों को। तो इस प्रकार जो है सभी बच्चे बड़े विस्मय हो रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि ये जो हमारा मित्र है परम कौतुकी है, इसने हमसे जो है बंद करने के लिए कहा अपने नेत्र, इसके पास जरूर कोई ना कोई चमत्कार है, या तो कोई मंत्र है या कोई औषधि है, उसी का प्रयोग करने के लिए मणि वगैरह कुछ भी हो सकती है। तो ये जो है कोई कौतुक जानता है, कोई मंत्र जानता है जिसको सबके समक्ष नहीं किया जा सकता। और कई बार ऐसे मंत्र होते हैं जो सबके समक्ष बोलने पर जो है काम नहीं करते, इसीलिए कृष्ण ने हमसे नेत्र बंद करने के लिए कहा होगा। इसी कृष्ण ने जो है हमको कालिए के विष से भी जो है मुक्त किया था और फिर वहां पर भी जो प्रचंड दावानल लगा था उसको भी शांत किया था। इसलिए हो सकता है इसके पास कोई ना कोई जो है मंत्र है विष को और अग्नि को शांत करने का। इसलिए हम लोगों को जो है तभी हम लोगों ने नेत्र भी बंद कर लिए थे। और इस प्रकार हमें हमेशा इसकी जो सलाहें हैं, इसकी जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। और बताते हैं कि जब भगवान ने आदेश दिया गोप बालकों को नेत्र बंद करने का, उसी समय जो है एक कृष्ण की जो इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई कि वो जो है कृष्ण की इच्छा हुई दावानल पान करने की। तो जब कृष्ण की ऐसी इच्छा हुई तो फिर वो जो अग्नि है वो भयभीत हो गई और उसी क्षण वो भी परम सुशीतल हो गई और सुगंध से युक्त हो गई और कृष्ण के कर कमल में एक चुल्लू मात्र में आ गई सारी की सारी अग्नि। इस प्रकार जब वो पान करने ही वाले थे अपने चुल्लू में लेकर उस अग्नि को, तो योग माया शक्ति प्रकट होकर सोचने लगी कि हो श्री कृष्ण ने अग्निपान की है, इससे सभी भक्तों को कितना दुख होगा जो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। ये सोचकर योग माया जो थी भगवान की, उसने कृष्ण के कम हाथों से उस अग्नि को लेकर और स्वयं ही पान कर लिया। क्योंकि कृष्ण क्या है, योग माया के अधीश्वर हैं, इसलिए योग माया के द्वारा ही उस अग्नि का पान किया गया। लेकिन लगता ऐसा है कि कृष्ण ने ही जो है उसका पान किया है। अब यहां पर जो मुखेन शब्द है, मुखेन शब्द के कई अर्थ बताए जाते हैं। मुख तो ही है इसका एक अर्थ, लेकिन दूसरा अर्थ है इसका प्रारंभ अथवा उपाय। उपाय तो किसी एक उपाय से कृष्ण ने उसका पान किया। मुख से पान किया मतलब किसी उपाय से पान किया। तो उपाय क्या था? उपाय यही था कि भगवान ने अपने हाथ के ऊपर चुल्लू में ही जब अग्नि को ले लिया, तो उपाय यह था कि भगवान ने उसको नहीं पिया, उनकी योग माया ने उसको पी लिया। भगवान ने अग्नि का पान नहीं किया। तो ये जो है सारा दर्शनी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात बताते हैं। तो बड़ी सहजता के साथ ये सब कुछ हो गया एक क्षण के अंदर। और जब उसके बाद फिर कृष्ण ने कहा कि अब तुम लोगों को कोई भय नहीं है, तुम लोग अपने नेत्र खोल लो। और जिस क्षण नेत्र खोले उसी समय वहां पर अत्यंत विस्मय के साथ सबने देखा कि वहां तो दावानल है ही नहीं कोई किसी प्रकार का, और सभी लोग जो हैं वहां पर अपने गायों के साथ बच्चों के साथ भांडीर वट के नीचे बैठे हैं। इस प्रकार सब लोग जो हैं इस प्रकार उनका महाप्रभाव देखकर सोचते हैं, बड़े विस्मित हुए और सब सोचते हैं कि भगवान की कृपा है ये। आगे 14वें श्लोक में कह रहे हैं, कृष्णस्य योग वीर्यम तद योग मायानुभावितम दावेग्निरात्मन क्षेमम वीक्षते मे निरे अमरम। जो गोपगण थे, कृष्णस्य योग मायानुभावितम, श्री कृष्ण की अद्भुत माया का प्रभाव देखकर तत् उस योग वीर्यम दावाग्नि, योग शक्ति के कारण जो दावाग्नि थी से आत्मनम क्षेमम, अपनी रक्षा देखकर, परित्राण देखकर, वीक्ष माने देखकर, तम माने कृष्ण को अमरम में निरे, देवता मानने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि कृष्ण जो है अवश्य कोई देवता है। देखिए कृष्ण का ऐसा ऐश्वर्य देखकर भी जो है गोप बालकों की रक्षा की कृष्ण ने दावाग्नि पान करके, तो सभी बच्चों ने कृष्ण को एक देवता विशेष तो मान लिया, लेकिन मानने पर भी उनका जो सख्य प्रेम है वो शिथिल नहीं हुआ। उनकी धारणा यही रही
कि निश्चित रूप से हमारा सखा ही है। अब यदि कोई मनुष्य उसका असंभव काम को ना कर सके तो इसलिए उन्होंने एक विशेष देवता मान लिया, बस इतना ही। तो हम लोग भी जो है उनके सखा होने के कारण देवता ही हैं ये मान रहे हैं, क्योंकि असमानता के अंदर तो सख्य भाव होता नहीं है। तो इस प्रकार से अवश्य ही ये कृष्ण तो कोई देवता ही है, और हो सकता है कि हम भी कोई देवता ही हों, क्योंकि हम तो इसके सखा हैं। तो अपने सखा भाव को नष्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जरा से भी। तो ये जो विस्मय था, ये जो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए थे गोप बालक, ये कोई स्थायी नहीं था, बहुत समय तक नहीं रहा। जब कृष्ण ने सब गोप बालकों से कहा कि चलो हम लोग घर चलते हैं, तो सब लोग घर के लिए तैयार हो गए। तो सब जो है कृष्ण की बात सुन के और उनकी जो अचिंत्य शक्ति थे उसको सब भूल गए। अब आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं, 15वें 16वें श्लोक में, गा सन्निवर्त्य सायाग्ने सायावे सह रामो जनार्दनः वेणुं विरणयन् गोष्ठम् अगात गोपैरभिष्टुतः गोपीनां परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणं युगशतमिव यासाम येन विना भवत्। सायाह्न अहने, अहनी माने होता दिन। तो जब सायकाल होने पर सह राम बलदेव जी के साथ जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने गायों को और सन्निवृत्य लौटाकर वेणु विरणयन अपना वेणु वादन करते करते गोपई अभिष्टुतः गोप बालक के द्वारा प्रशंसित होकर सभी गोप बालक उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। गोष्ठम अगात, गोष्ठ में प्रवेश किया। ऐसे कृष्ण ने, ये न माने कैसे कृष्ण है, जिस कृष्ण के बिना यासाम, जिन गोपियों का, यहां पर स्त्रीलिंग है यासाम, क्षण काल युग शतम, शतयुग के बराबर अभवत माने अनुभव होता है ऐसे। और गोविंद दर्शने, ऐसे गोविंद का दर्शन करके गोपी नाम परमानंद आसीत, सभी गोपियों को परमानंद प्राप्त हुआ। तो कृष्ण कैसे हैं, जिनका क्षण भर का वियोग भी गोपियों से सहन नहीं होता है। वो भी ऐसा लगता है जैसे 100 युग बीत गए हों, 100 चतुर्युग बीत गए हों, ऐसा उन्हें लगता है एक क्षण भी। ऐसे कृष्ण जो हैं, जब लौटे ब्रज में अपने बलराम जी के साथ और बच्चों के साथ जो उनकी कीर्ति गायन कर रहे थे, सभी बच्चे सभी सखा उनके जो हैं स्तुति कर रहे हैं इस प्रकार। तो भगवान ने जो है सबको आवाहन किया अपनी गायों का, और मंडलाकार रूप में कृष्ण को घेर कर सभी उनकी लीलाओं कथाओं का गान करते करते और कृष्ण के मुखमंडल को अपलक दृष्टि से निहारते हुए ब्रज की ओर अग्रसर हुए। तो यहां पर कृष्ण जो है गोप बालकों की मंडली में बलदेव जी के साथ मुरली नाद करते हुए मंथर मंथर गति से मदमस्त हाथी की भांति घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ब्रज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और कृष्ण जो है वो जो है उन्होंने इनके कृष्ण के दर्शन से जो है जो कृष्ण प्रेयसियां हैं उनको वियोग में इस दावानल से भी अत्यधिक विरह अग्नि के ताप को हृदय में धारण करके और उनको एक एक क्षण जो है सैकड़ों सैकड़ों युगों का अनुभव लगता है, जैसे मान लो वो बहुत समय से दुख भोग रही हैं इस प्रकार से। और जब उन्होंने दूर से कृष्ण का इस प्रकार वेणुनाद सुना, अमृतमय वेणुनाद सुना, और तो वो अपने प्राण बल्लभ कृष्ण की मुख सुधा का पान करने के लिए अधीर हो गई, प्रतीक्षा करने लगी। जब क्रमशः धीरे धीरे कृष्ण उनके निकट आए तो उनका ताप जो है सब नष्ट हो गया, और श्री गोविंद का मुखारविंद दर्शन करके उनके भाव में पुलकित होकर, आवेशित होकर, बिना पलक झपकाए अश्रुपूर्ण नयनों से उनका दर्शन कर रही हैं। तो इनमें से जो महाभाववती गोपियां हैं उनके प्रेम के विषय में तो क्या कहें, उनके लिए तो कृष्ण वियोग सर्वथा असंभव है। और कृष्ण के दर्शन में उनको अनेक अनेक प्रकार के जो युग होते हैं वो भी एक क्षण के समान प्रतीत होते हैं। तो ग्वाल बालों को दावानल रूपी ताप से बचाने वाले, ब्रज रमणियों को विरह ताप खरने वाले श्री नंदनंदन श्री हरि ने इस प्रकार सभी को, ब्रजवासियों को परम आनंद का अनुभव कराया। और दिल ढलने पर गोधूली बेला में सभी गोप बालकों के साथ और गायों के साथ अपने भवन में प्रवेश किया, जहां पर मैया यशोदा, नंद बाबा, सभी गोप गोपियां जो हैं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और सबको इस प्रकार आनंद प्रदान किया। तो यहाँ पर 2 बार जब दावाग्नि प्रकट हुई है, दावानल लगा है, तो सभी ने, ब्रजवासियों ने और गोप बालकों ने भी यहाँ पर भगवान को ही पुकारा है, कृष्ण कृष्ण पुकारा है। इसी प्रकार से जो हम संसार रूपी दावानल के अंदर जल रहे हैं, जब हम कृष्ण कृष्ण करके पुकारते हैं तभी हमारा ये जो संसार रूपी दावानल है ये शांत हो सकता है, और कोई साधन नहीं है हमारे पास। भगवान को पुकारने से ही हम लोग जो हैं इससे बच सकते हैं, भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जब अब शरणागत होते हैं तभी भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने ये कहा कि हे संसार के जीवों, यदि तुम्हें भी इस संसार रूपी दावानल से त्राण पाने की इच्छा है तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण करके पुकार लेना, और फिर किसी प्रकार की चिंता मत करना, आंख बंद करके सो जाना। तुम्हारा सारा का सारा जो भी दुख है, संसारी दुख है, भवसागर रूपी दुख है, ये इसको मैं पान कर लूंगा, ये सब नष्ट हो जाएगा तुम्हारा सारा दुख। फिर यहां पर जो अंत में, इस अध्याय के अंत में जो गोप सुंदरियां हैं उनकी दशा बड़ी विशेष रूप से यहाँ पर सुखदेव जी ने वर्णन की है, क्योंकि अब भगवान की जो आगे लीलाएं होंगी वहां पर जो है हम प्रवेश करने वाले हैं। अब भगवान अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब गोपियों का जो है वर्णन आगे शुरू होने वाला है। बीच का जो 20वां अध्याय होगा उसके अंदर तो ऋतु का वर्णन है, पावस ऋतु का वर्णन है, और उसके बाद फिर जो है हम लोग श्रवण करेंगे कि वेणुनाद, भगवान का जो वेणु गीत है गोपियों के द्वारा जो गाया गया है, हम लोग उसका श्रवण करेंगे। तो उसी का एक स्पष्ट सा संकेत देते हुए जो है, क्योंकि 20वें अध्याय में केवल वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया गया है और उपमा के बहाने अनेक प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। ये 20वां जो अध्याय है ये बीच का है, इंटरफेस। उसके बाद फिर हमारा जो है भगवान की जो कैशोर लीलाएं हैं वो आरंभ हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से सुखदेव जी ने संकेत दे दिया कि गोप सुंदरियों की क्या दशा है। वहां पर उनका हृदय जो है, प्रत्येक गोप सुंदरी का जो हृदय है वो विरहाग्नि से की भीषण ज्वाला से जल रहा है। नील सुंदर श्री कृष्ण का एक क्षण का वियोग, एक क्षण का आदर्शन भी उनको अनेक अनेक युग के समान व्यवधान रूपी प्रतीत हो रहा है। उनके प्राण निकले जा रहे हैं। अगर उनके मन में ये अखंड स्मृति ना रहे कि कभी हमारा कृष्ण से संयोग होगा, तो शायद वो रहे भी ना, सायकाल तक भी जीवित ना रहें, जीवन धारण नहीं कर पाती थी। लेकिन उनको इस प्रकार का एक आशा है कि हाँ, संध्या के समय कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। बस इतना सोचकर ही उनका जो हृदय है वो जो है वो सांत्वना को प्राप्त करके और प्रतीक्षा में लगा रहता है। तो जैसे ही उनको वेणु ध्वनि सुनाई देती है, उनका हृदय जो है भाव विवल हो जाता है और उनका हृदय एकदम दौड़ने लगता है कृष्ण की ओर, उसके दर्शन करने के लिए। सभी जो है अपनी अपनी अटारियों में जाकर देखने लगती हैं कृष्ण को, किस किस प्रकार कृष्ण जो है वन से और ब्रज में प्रवेश करते हैं। तो बताया है उसके अंदर कि भगवान किस प्रकार आते हैं। मुख प्रभु मुख पंकज स्वेद मधु गोरज लगित पराग, तीय मन मधुकर रमत तह पियत उमग अनुराग। भगवान का जो मुख कमल है उसके ऊपर गोरज लगी हुई है, धूल धूसरित है भगवान का, है ना। उसके ऊपर ही जो तीय मन मधुकर रमत तह, जितनी भी ब्रज गोपियां हैं उनका मन रूपी जो भ्रमर है उसी के ऊपर रमण कर रहा है। पियत उमग अनुराग, और उसको पी रहा है, उसका निरंतर पान कर रहा है। अत्यंत अनुराग उनके हृदय के अंदर जो है वो उदय हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर गोपियों के विषय में संकेत कर दिया गया कि अब आने वाली लीलाएं जो हैं भगवान की उन्हीं के साथ की जाएंगी। इसीलिए अब हम लोग अगले सत्र में फिर 20वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर वर्षा ऋतु पावस ऋतु का वर्णन है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।